नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कालों के काल महाकाल बाबा की जय। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के मध्य प्रदेश में स्थित शहर उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वैसे तो पूरे भारत में हर मंदिर का अलग अलग महत्व है और अलग अलग कहानी होती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर अद्भुत और रहस्यमय मंदिर है। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। महाकालेश्वर मंदिर में अलग अलग राज छुपे हुए हैं और एक रहस्यमय मंदिर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं महाकाल मंदिर के इतिहास के बारे में। तो मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। माना जाता है कि यह द्वापर युग से भी पहले का मंदिर है। मंदिर के परिसर में द्वितीय शताब्दी के भी अवशेष मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह एक प्राचीन स्थान है। तो मंदिर के संबंधित में और भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। महाकाल मंदिर का संबंध उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से भी है, जो एक महान शासक और विद्वान थे। और इसका संबंध राजपूतों से भी है। इस मंदिर का निर्माण और पुनः निर्माण कई राजपूतीय शासक ने किया, जिसमें से सिंधिया राजवंश महाराजा रणोजी सिंधिया के नाम प्रमुख है। इसका संबंध मराठा साम्राज्य से भी। मराठा शासकों के शासन काल में भी मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान मिला है और उन्होंने इसे और अधिक सुंदर बनाया। इसमें एक बार की बात है जब यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। 1235 में इल्तुतमिश ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया था, लेकिन इसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया। वर्तमान में यह मंदिर जो दिखाई देता है वह 18वीं शताब्दी में रणोजी सिंधिया द्वारा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ महाकाल मंदिर का महत्व और उसके चमत्कारी महाकाल मंदिर से जुड़ी बातों के बारे में और मंदिर की विशेषता के बारे में आपको बताने वाला। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। माना जाता है कि जो भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान है। मैं आपको बताने वाला हूं अब शिवलिंग के बारे में, जो दक्षिण मुखी शिवलिंग है। महाकाल मंदिर में शिवलिंग दक्षिण मुखी है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग करता है। इसे मोक्ष का प्रतीक भी कहते हैं। महाकाल मंदिर को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र मैं आपको बताने वाला हूं अब धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के बारे में। मंदिर उज्जैन का शहर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु और दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मंदिर के बारे में आपको कुछ रोचक और तथ्य बताने वाला हूँ जो अलग अलग हैं। रात में रुकने की परंपरा। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन में कोई राजा या मंत्री रात में नहीं रुक सकता, क्योंकि भगवान शिव भी इस शहर के राजा हैं और राजाधिराज हैं। महाकाल मंदिर में कोई भी राजा या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। दूसरा राजा या यहाँ पर रात नहीं गुजार सकते हैं। ऐसा करने वाले के साथ किसी अनहोनी हो सकती है। तो यहाँ पर कोई भी राजा या यहाँ पर कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रुकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ महाकाल मंदिर की भस्म आरती के बारे में। मंदिर में हर दिन भस्म आरती की जाती है, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक अनुष्ठान है। महाकाल को भस्म आरती पहले शमशानों से भस्म लाकर महाकाल की आरती की जाती है। महाकाल को भस्म बेहद ही पसंद है। तो महाकालेश्वर की भस्म आरती क्यों होती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे के राज की क्या है। भगवान शिव की भस्म आरती क्यों की जाती है, इसके पीछे मान्यता क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे मान्यता क्या है। दूषण नामक एक राक्षस के कारण अवंतिका में आतंक हुआ था। नगर के लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह नष्ट हो जाए। इस पर भगवान ने उसको भस्म कर दिया और उनकी राख से अपना श्रृंगार कर लिया। इसके बाद शिव जी वहीं महाकाल के रूप में बच गए। इसी कारण है कि इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया। इसकी वजह से शिवलिंग में भस्म आरती की जाती है। महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मंदिर की शैली के बारे में, जो कि चालुक्य और मराठा शैली का मिश्रण है। तो मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नीचे में महाकालेश्वर मंदिर है और बीच में ओमकारेश्वर मंदिर है और ऊपर नागचंद्र मंदिर है, जो साल में एक बार खुलता है। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी कि महाकाल मंदिर के सामने से कोई भी बारात नहीं निकलती, क्योंकि महाकाल के सामने कोई भी घोड़े की सवारी नहीं करके नहीं जा सकता है। अगर गया तो कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि महाकालेश्वर को ही उज्जैन के राजा के रूप में माना जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ महाकालेश्वर मंदिर की कुछ खास बातें के बारे में। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस मंदिर में भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है
भस्म आरती के समय महिलाओं को घूंघट करना पड़ता है। भस्म आरती के समय पुजारी सिर्फ धोती में ही होते हैं और भस्म आरती करते हैं। जल अभिषेक के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मान्यता है कि भस्म आरती को भगवान शिव का श्रृंगार या आभूषण माना जाता है। मानता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष मुक्ति मिलती है। मानता है कि महाकालेश्वर के दर्शन करने से धन, धाय, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की 3 खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ। मंदिर की 3 खास बात यह है, यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है। यह मंदिर अपने आप प्रकट हुआ था, जिसे स्वयंभू माना जाता है। यह मंदिर दक्षिण की ओर मुख करने वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ऐसे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपको ऐसे ही नए नए मंदिरों के बारे में बताते रहूँगा। हर एक मंदिर के बारे में आपको जानकारी देते रहूँगा, हर एक मंदिर का इतिहास आपको बताते रहूँ। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।